सुबह के 7:15 बज गए हैं। दो बहुत ही धांसू रेडियोज रेटेकेस का V115 और सिहुआ डोनकार 108 शॉर्ट वेव बैंड पर इनका मुकाबला है। बहुत ही कम रेडियोज को हम शॉर्ट वेव पर मुकाबला कर पाते हैं, विशेषकर जिनके एनालॉग ट्यूनिंग होती है उनका तो कर ही नहीं पाते हैं। किंतु इन दोनों की ट्यूनिंग डिजिटल, रेडियो आपके एनालॉग हैं किंतु ट्यूनिंग डिजिटल होने के कारण हम एक एक फ्रिक्वेंसी की इनपुट करते हुए चल सकते हैं। सो हम इन दोनों को शॉर्ट वेव पर कंपेयर करके देखते हैं। दोनों के दोनों शॉर्ट वेव के स्पेशलिस्ट रेडियो हैं ये। तो 19 मीटर बैंड पर हम आ गए हैं क्योंकि इस समय सूर्यदेव निकल आए हैं। सो बड़े मीटर बैंड किसी काम के नहीं रहेंगे। 25 या इससे ज़्यादा बड़े मीटर वाले बैंड जो हैं वो धीरे धीरे धुंधले होते चलेंगे, किंतु 19 ऐसे छोटे मीटर बैंड हैं ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे अब। सो 19 मीटर बैंड शुरू होता है 15,100 किलोहर्ट्ज़ पर और शॉर्ट वेव पर यूनिवर्सली पूरे वर्ल्ड में 5 के स्टेप है, यानी इससे अगली फ्रिक्वेंसी आप जाएंगे, जैसे देखिए यहाँ चले हम तो 105 आ गई, 110 आ गई, इस प्रकार। सो 5 के स्टेप का यूज़ करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ये बैंड है 15,830 किलोहर्ट्ज़ तक। अब वहाँ तक तो बहुत सारे स्टेशन हो जाएंगे, हमें संभवतः वहाँ तक चलना नहीं पड़ेगा। जहाँ पर इन दोनों में से कोई भी, वैसे दोनों ही शॉर्ट वेव स्पेशलिस्ट हैं, ये रेटेकेस के मुकाबले सिहुआ डॉन दुगना महंगा और ऑफ कोर्स एक बहुत ही धांसू रेडियो है। तो जो फ्रिक्वेंसीज ये पकड़ता है उनको हम इस पर ट्यून करते चलेंगे क्योंकि इस पर ट्यूनर नहीं है। जहाँ इसके द्वारा पकड़े गए स्टेशंस को वो नहीं पकड़ पाएगा वहाँ हम इसको विजेता घोषित कर देंगे, और यदि वो इसका मुकाबला करता चला गया तो हम मान जाएंगे कि ये रेटेकेस का रेडियो जो है ये भी बहुत ही धांसू है। चलिए चलते हैं। सो पहली फ्रिक्वेंसी जो है 15,100 किलोहर्ट्ज़ वाली, उस पर कुछ पकड़ा है इसने। सो देखते हैं रेटेकेस क्या करता है। हाँ, उसने ही पकड़ा है। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। It's like, oh, we're the perfect brand. We're like germ-free. I mean, I guess. Well, germ-free, yeah. So Well, if you're selling sanitizer. ओके, अंग्रेजी में प्रसारण अवश्य हो रहा है, किंतु ये जो भाई साहब और ये जो बहन जी बोल रहे हैं, इनके एक्सेंट, इनके उच्चारण को सुनकर ही मैं बता सकता हूँ ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। इसमें ट्यूनर तो नहीं है, किंतु जो ये फॉरवर्ड बटन दिया है, यदि आप इसको लॉन्ग प्रेस करके छोड़ दें तो ये आगे बढ़ेगा और वहाँ जाकर रुकेगा जहाँ कोई स्ट्रॉन्ग प्रसारण हो रहा हो। क्योंकि चाइना से स्ट्रॉन्ग प्रसारण हो रहा है तो इसको 15,125 पर रुकना चाहिए। लेट्स डू इट। रुक गया। In my opinion, and supported by robust and I suppose, well. हाँ, किसी धुंधले स्टेशन पर जाकर पता चलेगा कौन जीता कौन हारा। Building a sustainable and resilient business model. उच्चारणों से यहाँ एक बार मैं तुलनात्मक अध्ययन को रोक कर बीच में और कुछ फ़नी बताऊंगा आपको, क्योंकि मुझे भारत से बाहर ऑस्ट्रेलिया जाने का अवसर मिला था, तो मुझे अनेक ऐसे लोगों से बात करने का अवसर मिला जो विभिन्न देशों से आते थे। सो कुछ देशों के जो उच्चारण हैं कुछ लोगों को बोलने से, उनके अंग्रेजी बोलने से भी पता चल जाता है। जैसे भारत में आप किसी के हिंदी बोलने के बावजूद भी बता सकते हैं कि ये किस तरफ से आया है। जैसे आंध्र प्रदेश या हैदराबाद की तरफ के लोग कुछ बातों में कुछ ऐसी बातें बता देंगे जैसे कैसी बातें करते, इस प्रकार से बता देंगे। या बिहार या उत्तर प्रदेश के जो पूर्वांचल के हिस्से हैं उनमें जब वो ऐसे कुछ कहते हैं, हम कह रहे हैं, इस प्रकार उनकी बातों से पता चल जाता है। या हरियाणवी कोई होगा तो वो किसी न किसी नए को अणे बोलेगा ही बोलेगा, या पंजाबी जो होगा, यानी भारत के विभिन्न भाषी लोग कहीं ना कहीं अपनी भाषा के उच्चारण से बता ही देते हैं कि वो कहाँ के हैं। ऐसे ही अंग्रेजी के उच्चारणों से भी पता चल जाता है। इंग्लैंड वगैरह के जो उस वहाँ के जो लोग हैं वो कुछ ऐसे बोलते हैं, लेट्स कम बैक सो वो बैक को बाक इस प्रकार से बोलते हैं। या हमारे अमेरिका के जो साथी हैं, आई डोंट फील वो फील को जिस प्रकार से बोलते हैं पता चल जाता है ये अमेरिका के हैं।
और ऑस्ट्रेलिया जहाँ मैं था वहाँ प्लाई दैट वाज अ गुड गेम। वो गेम को गाइम इस प्रकार से बोलते हैं तो पता चल जाता है, तो उच्चारणों से पता चल जाता है हमें। इसमें बैंडविड्थ का ऑप्शन भी है, मैं 4 किलोहर्ट्ज़ की बैंडविड्थ चुनी है मैंने। इसमें बैंडविड्थ का ऑप्शन नहीं होगा आपके पास। पंद्रह 195 पर हल्का सा कुछ है 15195। यस, इस पर भी है। लगता है शॉर्ट वेव पर कड़ी टक्कर देगा ये। शॉर्ट वेव पर मुझे लगता नहीं है कि हारेगा ये। और अगर हमें ट्यूनिंग करते समय संभवतः हो ही जाएंगे, अभी 7:21 हुए हैं, थोड़ी ही देर में जब हम अपनी ट्यूनिंग के एंड में पहुंचेंगे तो 7:30 भी बज जाएंगे और वहाँ 25 मीटर बैंड में 11,905 किलोहर्ट्ज़ पर रेडियो सिलोन अपने हिंदी के प्रसारण शुरू कर देगा। तो वहाँ भी हम इनको जज करेंगे। एनीवे, पहले 19 मीटर बैंड से तो निपटें। पंद्रह 260। लेट्स सी ये ऑटो ट्यूनिंग में यहाँ रुकेगा कि नहीं रुकेगा। रुक गया। सिंगफोंग सिंह यिंगमोंग चीन वाले भाई साहब हैं, इनको तो ये ऑटो ट्यूनिंग पर भी पकड़ेगा। मैंने बोला ये पकड़ेगा। 15,345 पर चीन का कोई बहुत ही धुंधला सा स्टेशन पकड़ा है। पहले तो हमें देखते हैं कि ऑटो ट्यूनिंग में वहाँ रुकेगा क्या। ऑलराइट, सो ये 15,340 पर होना चाहिए जी। ये असल में 15,340 था। सो पकड़ा दोनों ने। पंद्रह 360। इसने ही पकड़ा है। सो शॉर्ट वेव का जो मुकाबला है वो बराबर होता जा रहा है। कोई भी ऐसा स्टेशन निकल कर नहीं आ रहा है जो ये पकड़ ले और ये न पकड़ पाए, किंतु फिर भी हम अभी थोड़ा सा प्रयास और करके देखते हैं। हर वो स्टेशन जो स्ट्रांगली पकड़ा जा रहा है, अब मैं उसको उस पर ट्यून करके नहीं देखूंगा क्योंकि ये क्लियर हो गया कि वो पकड़ेगा ही। हम किसी धुंधले स्टेशन का वेट करेंगे। साथ ही बता दूं 7:25 हो चले हैं, थोड़ी ही देर में 7:30 हो जाएंगे और हम रेडियो सिलोन पर चल रहे होंगे। हम तलाश में हैं कोई बहुत ही धुंधले प्रसारण वाले स्टेशन की। राइट, एक स्टेशन मिला है हमें। हम 19 मीटर बैंड की समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, 15,830 किलोहर्ट्ज़ की तरफ बढ़ रहे हैं। एक स्टेशन मिला है जहां बहुत ही धुंधला कुछ आ रहा है, 15,710। 15710। इस पर यहाँ कुछ नहीं है। इस पर
जी हाँ, इस पर है। बैंडविड्थ चेंज करने से पता भी चल रहा है। जी हाँ, 15710 पर कुछ है जो कि यहाँ नहीं है। सो क्लियरली हल्का सा एज इसको मिल गया। और अब 7.5 होने वाले हैं। हम सीधा चलते हैं कि किस प्रकार से सिलोन के प्रसारण जी हाँ, हमें बहुत ही साफ प्रसारण मिला है रेडियो सिलोन का यहाँ। और इस पर देखते हैं 11905। हा 40 के दशक, 50 के दशक, उस समय के संगीत, उन भूले बिसरे गीतों का आनंद ही कुछ और था। क्वालिटी ऑफ रिसेप्शन देखते हैं। दोनों में ही बहुत ही प्यारा रिसेप्शन आ रहा है। सो ये बताते हुए कि रेटेकेस के V115 ने डट कर मुकाबला किया सिहुआ डॉन या रेडियो वाव या कह लीजिए एक्सेस डेटा R108 का, जो कि एक छोटा सी वर्जन मान के चलिए D808 का। और एक बहुत ही मुश्किल से हमें एक बहुत ही धुंधला स्टेशन मिला R108 पे, जिसको उसने नहीं पकड़ा। तो यानी अपने दुगने प्राइस के हिसाब से कुछ सेंसिटिविटी है इसकी शॉर्टवेव की, लेकिन रेटेकेस को भी हम शॉर्टवेव का एक ज़बरदस्त रेडियो मान सकते हैं। नमस्कार।